प्रजा के लिए राजा की आवश्यकता। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के धर्म कहे, अब आप मुझे राष्ट्र का प्रधान कर्तव्य सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजा का अभिषेक करना ये राष्ट्र का प्रधान कर्तव्य है, क्योंकि स्वामी और सेना से शून्य राज्य को लुटेरे नष्ट कर देते हैं। जिस देश में कोई राजा नहीं होता उसमें धर्म की भी स्थिति नहीं रहती। वहां लोग आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं। ऐसी राजाहीन स्थिति को धिक्कार है। अराजक देश में रहना मैं किसी के लिए अच्छा नहीं समझता। यदि उस पर कोई राज्य लोलुप प्रबल शत्रु आक्रमण कर दे तो यही अच्छा है कि आगे बढ़कर उसका स्वागत किया जाए, क्योंकि लोक में अराजकता से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। अतः जिन्हें उन्नति की इच्छा हो उन्हें सर्वदा अपने देश पर कोई राजा बनाए रखना चाहिए। जिस देश में कोई राजा नहीं होता वहां के लोग धन या स्त्री का सुख भी भोग नहीं सकते। ऐसी स्थिति में पापियों को भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि एक पुरुष का धन तो छीन लेते हैं तो दूसरे अनेकों मिलकर उन दोनों का सर्वस्व लूट लेते हैं। वहां जो दास नहीं होता उसे भी दास बना लिया जाता है। स्त्रियों को बलात् छीन लिया जाता है। इसी से देवताओं ने प्रजा का पालन करने वाले राजा की सृष्टि की है। यदि पृथ्वी में कोई दंडधारी राजा ना हो तो जल में मछलियों के समान बलवान लोग दुर्बलों को निगल जाएं। सुनते हैं कि राजा से हीन होने के कारण पूर्व काल में बहुत सी प्रजा नष्ट हो गई थी। तब वह दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहने लगी, भगवान, राजा के बिना तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे, आप हमें कोई राजा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मनु को आज्ञा दी, किंतु मनु ने राज्य का भार लेना स्वीकार नहीं किया। वे कहने लगे, मैं पाप से बहुत डरता हूँ, राज्य करना बड़ा कठिन काम है। विशेषता मनुष्यों में तो यह और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि उनका आचरण सर्वदा असत्यपूर्ण होता है। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम इस बात से मत डरो, पाप तो करने वाले को ही लगेगा। तुम बड़े बलवान और प्रतापी राजा होगे, कोई भी तुम्हें दबा ना सकेगा और तुम्हारे कारण हम सभी को सुख प्राप्त होगा। तुमसे सुरक्षित होकर प्रजा जो धर्म करेगी उसका चतुर्थांश तुम्हें मिलेगा। उस धर्म के प्रभाव से तुम हमारा भी पोषण कर सकोगे। अब तुम विजय के लिए निकलो और शत्रुओं का मान मर्दन करो, तुम्हें सर्वदा विजय प्राप्त हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर मनु महाराज बड़ी भारी सेना लेकर विजय के लिए निकले। उनकी महत्ता को देखकर सभी लोग दंग रह गए और धर्म कर्म में मन लगाने लगे। इस प्रकार मनु जी ने सर्वत्र घूम घूम कर पापियों का दमन किया और प्रजा को अपने कर्मों में नियुक्त कर दिया। अतः जिस मनुष्य को ऐश्वर्य की इच्छा हो उसे सबसे पहले प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए कोई राजा नियुक्त करना चाहिए और उसे नित्य प्रति बड़ी भक्ति से नमस्कार करना चाहिए। इस लोक में जिसका अपने लोग आदर करते हैं उसे दूसरे लोग भी मानते हैं, और जिसका स्वजनों के द्वारा तिरस्कार होता है वह दूसरों की दृष्टि में भी गिर जाता है। राजा का दूसरों के द्वारा तिरस्कार होना सभी के लिए दुखदाई है। इसलिए प्रजा को चाहिए कि उसे छत्र, वस्त्र, आभूषण, अन्न, पान, भवन, आसन और शैया आदि सभी प्रकार की सामग्री भेंट करे। इस प्रकार वैभव पाकर वह दुर्जय हो जाता है और उसमें प्रजा की रक्षा करने की शक्ति आ जाती है।